हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के रीडिंग का टॉपिक होगा कि करंटली आप लोग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में किसी लोगों को पता भी होगा और आधे अनअवेयर भी होंगे। तो ये रीडिंग जनरल होगी, हर किसी को रिलेट करे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो मैं पहले सिचुएशन के हिसाब से कार्ड निकालती हूँ कि जो सिचुएशन में आज आप सफ़र कर रहे हो, मे बी ये हमारे कुछ पास्ट की चीज़ें भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी कोई भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। सो 3 cards, past, present, and what is the hurdle? ओके, सो मैंने 3 कार्ड निकाले हैं कि पास्ट में आप लोगों की क्या एनर्जी रही है, प्रेजेंट में क्या एनर्जी है और अभी के टाइम पे क्या आपको हर्डल चल रहा है। So the past energy is very great. The card is Knight of Pentacles. ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में जो आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, जो आप लोगों ने मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, जिम्मेदारी निभाई है, प्रोडक्टिव वर्क किया है, बहुत पेशेंस से आप डील करके आए हो। आपकी पास्ट एनर्जी बोल रही है कि आपने अपने सभी माइंड्स के थॉट, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हर इमोशंस को काफ़ी बैलेंस करके आप आगे आज यहाँ पर खड़े हो। प्रेजेंट की सिचुएशन में अगर मैं देखूँ, सिचुएशन में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग कि कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, मे बी आप देख नहीं पा रहे हो। काफ़ी पोटेंशियल है आपके अंदर, पावर है, बट वो कहीं ना कहीं इतना पेशेंस जो आपने पास्ट एनर्जी में मैं देख सकती हूँ वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। आप कहीं न कहीं हार मान चुके हो क्योंकि आपको लगता है कि जो आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको पे ऑफ नहीं हो रहा है। और करंटली जो आपके अंदर विल पावर थी वो कहीं न कहीं लो हो गई है और जो अभी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है आप उसको उस व्यू से नहीं देख पा रहे हो जैसे आप अपने पास्ट में करते थे। तो आपको क्या हर्डल आ रही है अब उसके बारे में हम कार्ड निकालते हैं। द कार्ड इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड हमारे वॉन्ड्स के हैं, मतलब पैशन एनर्जी है अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो हमें रिकग्निशन चाहिए था वो हमें नहीं मिला हमारे पास्ट के चीज़ों को लेकर, और उससे हमारी करंट में सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम कहीं ना कहीं अभी स्टक फील कर रहे हैं। बट एनर्जी इज़ वेरी हाई, गॉड इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, आइडियाज़ आएंगे कहीं ना कहीं से आपको। इंट्यूशंस भी अगर कोई फॉलो करता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यूज़ योर इंट्यूशंस, या जो भी आपके मन से आवाज़ आ रही है उनको फॉलो करें। तो जो अभी हर्डल आ रही है वो यही आ रहा है कि आपको अचानक से जीत चाहिए, यू वांट विक्ट्री, लेकिन अभी उसमें समय है। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा जो आपने पास्ट में पेशेंस रखा उसका ही सेकंड फेस में कह सकती हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा और रखना चाहिए। यू आर नियर टू विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, हर लोग आपको पहचानेंगे, आपको काम को सराहेंगे। तो थोड़ा सा देर की बात है, उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ एक्शंस हमें लेने चाहिए अगर हम करंटली सफ़र कर रहे हैं। तो उस एक्शंस के लिए मैं एक और कार्ड पिक करने वाली हूँ, एंड द कार्ड इज द एम्परर कार्ड, द किंग। सो आपको क्या एक्शंस लेने हैं? द एक्शंस आर, ये इस कार्ड का मतलब है लीडरशिप, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी, कंट्रोल, अथॉरिटी। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, इस वजह से हम करंटली जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका रीज़न यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन में, अपने कंट्रोल में लैग कर रहे हो। जो एक्शंस आपको लेने हैं वो इस एम्परर की तरह लेने हैं। आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने की, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने की ज़रूरत आ सकती है। तो एक यूनिवर्सल गाइडेंस देते हैं, जो यूनिवर्स हमसे बात करना चाहता है और हम इस टैरो कार्ड के थ्रू मैं आप तक वो पहुंचाना चाहूँगी कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से यू। एंड द कार्ड इज द हैंग्ड मैन। दिस कार्ड मीन्स सरेंडर योर सेल्फ टू मी। द गॉड इज सेइंग सरेंडर योर सेल्फ टू मी। अगर बहुत काम कर लिया है, थक गए हो, थोड़ा सा वो रुकने को आपको बोल रहा है।
स्टॉप योर सेल्फ, जो भी आप कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर प्लानिंग कर रहे हो, आपको उसको रुक के और देखने की ज़रूरत है। इसमें ये बंदा बिल्कुल आप देख सकते हो उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटका हुआ मीन्स ये नहीं है कि सभी चीज़ें टर्न हो गई है। इसका मतलब हो गया है कि कहीं ना कहीं इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि अभी मैं थोड़ा सा जो चीज़ें चल रही हैं किस तरह चल रही हैं, क्या रीजंस आ रहे हैं जो अटक रही है, उनके पीछे मुझे क्या वर्क करना चाहिए, ये उन सब चीज़ों पे रुक कर वेट करके और उन पे एक व्यू डालना चाहता है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा रुको, ठहरो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो कि आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है। जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है उनको लेट गो करना पड़ेगा। जो करंटली अगर आपको ओवर थिंकिंग है, कोई इंसान है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको लाइक आगे नहीं बढ़ने दे रही है या आपको सफ़र करा रही है, उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। जो आप पहले थे उससे अलग आपको बढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। आप अपने एम के बहुत नज़दीक हो, लाइक यू आर नियर, कि बस एक स्टेप रह रहा है और वहाँ पे आप थक जाओगे तो ज़िंदगी भर ये होगा कि मैं एक स्टेप नहीं चढ़ पाया, चढ़ पाई। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ, एक्शन नीड्स टू बी डन, विदाउट एक्शंस आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड द यूनिवर्स वांट्स टू यू टू लाइक सरेंडर योर सेल्फ। थोड़ा रुको, थमो, चीज़ों को देखो, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपकी क्या कमी है, उन सब चीज़ों में वर्क करना पड़ेगा। लेट मी सी द ब्राइट फ्यूचर इफ यू like put all your efforts in doing these actions, and the bright future will be Six of Pentacles. Like someone will reward you, your soul get satisfied कि जो आपने इतना मेहनत की है उन सबको एक नाम मिलेगा, एक रिकग्निशन मिलेगा। जो आप इतना सफ़र करके आए हुए, ये सब मेमोरीज के साथ आप ज़िंदगी भर एक जॉय लेके जियोगे, क्योंकि एक रिकग्निशन के बाद सब चीज़ें हमें ओके लगती है, सब स्ट्रगल हमें फ्रूटफुल लगता है। तो आपके फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आप इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हो, वो चीज़ें आपको वर्क करने वाली, आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको खुशी देने वाली है। आपके पास खुद का घर हो सकता है अगर आप घर सर्च कर रहे हो, या अगर आप मेंटल पीस चाहते हो, वो सब होगा। आपके पास कोई इवन एनर्जी होगी जो आपको सपोर्ट करेगी फ्यूचर में। फ्यूचर में आप सेम सिचुएशन में नहीं रहने वाले हो जो आप आज फील कर रहे हो। आई होप आप कुछ लोगों को मेरी ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। तो एक्शन ज़रूर ले, क्योंकि हमारे एक्शंस के साथ ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हमारे एक्शंस ही बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी हम क्या जीना चाहते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बाय।